इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक साधनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र, एरियाज ऑफ एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र आते हैं। सर्वप्रथम छात्र, स्टूडेंट। तो औपचारिक शिक्षा में ये निश्चित होते हैं, आयु सीमा निर्धारित होती है। और अनौपचारिक शिक्षा में सीखने वालों की आयु सीमा निश्चित नहीं होती है, आयु सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। निरौपचारिक में छात्र निश्चित होते हैं। दूसरा है अध्यापक, रिसोर्स पर्सन और टीचर। तो अब औपचारिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षित होता है, अध्यापक निश्चित होता है, इसमें अध्यापक रहेंगे ही रहेंगे। और अनौपचारिक शिक्षा में अध्यापक कोई भी हो सकता है, अध्यापक निश्चित नहीं होता। यानी हमारे माता पिता भी हमारे अध्यापक हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी अध्यापक हो सकते हैं, अन्य व्यक्ति भी अध्यापक हो सकते हैं जिससे हम सीखें और सीखते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा है तो इसमें शिक्षा देने वाले व शिक्षा ग्रहण करने वाले के मध्य कोई संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता है। यानी अध्यापक और छात्र के बीच कोई प्रत्यक्ष अंतर संबंध स्थापित नहीं होता है। हम लोग दूरस्थ शिक्षा से खुद से पढ़कर इसे ग्रहण करते हैं। और तीसरा है विषय वस्तु, कंटेंट। सैद्धांतिक होती है विषय वस्तु जो है औपचारिक शिक्षा में सैद्धांतिक होती है, निश्चित होती है और व्यावहारिकता कम होती है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके विशेषता के बारे में और दोष के बारे में। अब देखिए इसमें अनौपचारिक शिक्षा में है व्यवहारिक होती है और निश्चित होती है, यानी इसमें निश्चितता नहीं होती है कि कहाँ क्या सीखा, कहाँ क्या सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। और तीसरा है सीखने वालों की रुचि पर आधारित होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा है जो है ये सीखने वाले की रुचि पर आधारित होती है। और निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो ये विषय वस्तु के बारे में कहा गया था इन तीनों में के अंतर्गत। और अब देखते हैं शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति टीचिंग मेथड के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है। औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है, यह क्रिया पर कम बल देती है। और दूसरा है पद्धति लचीला होती है, इसमें व्यावहारिकता, निरीक्षण आदि पर बल दिया जाता है। यह हमारा जो शिक्षण पद्धति है, हमारी जो शिक्षण पद्धति है इसमें अनौपचारिक में जो है इस पर बल दिया जाता है, व्यावहारिकता, निरीक्षण पर आदि पर बल दिया जाता है। और तीसरा है अध्यापक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया असंभव होती है, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्या ढांचा है, इसके क्या स्वरूप है, इसके बारे में। तो औपचारिक शिक्षा में शिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित तरीके से संचालन होता है इसका, यह विभिन्न इकाइयों में विभक्त होता है, सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में होता है। और अनौपचारिक शिक्षा में अगर ढांचा के अंतर्गत बात किया जाए तो ढांचे में कोई व्यवस्था नहीं होती है, सीखना एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हम कहीं से भी कुछ भी तुरंत हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता, रुकावट नहीं होती है, और इसमें कोई ये नहीं है कि बनावटीपन नहीं है, कृत्रिमता नहीं कि हमें ग्रहण करना ही है, या अचानक भी हमारे मन मस्तिष्क में उपज सकती है, यह इसके बारे में कहा गया है। और यानी अचानक होने वाली प्रक्रिया है। और निरौपचारिक शिक्षा में कहा गया है कि ढांचा निश्चित होता है, ढांचा निश्चित होता है कि हमें कहाँ तक क्या पढ़ना है, कहाँ तक क्या सब चीज़ करना है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और सीखना क्रमिक रूप में नहीं होता है, यानी विद्यार्थी खुद से सीखता है जो भी सीखना होता है, इसमें कोई क्रमिकता नहीं होती है, इसकी व्यवस्था सचेष्ट होती है। अब है स्थान, लोकेशन के नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें नियंत्रण दिया हुआ है कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के अंतर्गत देखें तो इस दिनों में क्या कहा गया है। पहला है इसके ऊपर यांत्रिक रूप में नियंत्रण होता है, यानी नियंत्रण होता है विद्यालय में।
और उसके बाद सीखने वाले पर शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र को लादा जाता है कि बच्चे को क्या सिखाना है, सिखाना ज़रूरी ही है, ऐसा नियंत्रण होता है। और अनौपचारिक शिक्षा में यह सीखने वाले के नियंत्रण पर आधारित होता है, यानी इसमें सीखने वाले के नियंत्रण पर आधारित होता है कि वो कितना सीखना चाहता है, कितना ग्रहण करना चाहता है। उसके बाद निरौपचारिक शिक्षा में हम लोग देखें तो इसमें शिक्षा के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है एवं कुछ पर नहीं। कुछ पर नियंत्रण होता है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, इतना ही लाना है, और कुछ पर नियंत्रण नहीं होता है कि हमें हर रोज़ इसमें ये करना पड़े कि हमको इतना पढ़ना है, ऐसा स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण होता है और कुछ क्षेत्र पर नहीं होता है। अब हम लोग लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन के अंतर्गत क्या कहा गया है? लोकेशन के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा में कहा गया है कि स्थान निश्चित होता है। तो विद्यालय हम लोग जानते ही वो निश्चित ही होते हैं। उसके बाद है निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में स्थान निश्चित नहीं होता है। यहाँ कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, हम कहीं भी सीख सकते हैं। उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा में स्थान छात्र के लिए निश्चित नहीं है, परंतु शिक्षा देने का स्थान निश्चित होता है। अब टाइम आ गया। टाइम यानी समय। समय के अंतर्गत क्या कहा गया है? समय के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा में समय निश्चित होता है, अनौपचारिक शिक्षा में समय अनिश्चित होता है, यानी यहाँ समय का कोई पता नहीं है, हम लोग रात दिन कभी भी सीख सकते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कहा गया कि अवधि निश्चित है, परंतु शिक्षा ग्रहण करने का समय नहीं। हम शिक्षा ग्रहण कभी भी कर सकते हैं, रात में, दिन में, कहीं भी, लेकिन इसका जो अवधि है निश्चित होता है कि इतना समय में हमको ये सिलेबस पूरा करना है, इसका एग्ज़ाम देना है। तो ये इसमें ये बातें हो जाती है। अब तीसरा आता है मूल्यांकन। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन एवेल्यूशन के बारे में क्या कहा गया है इस तीनों में? इसमें कहा गया है कि औपचारिक शिक्षा में कहा गया है छात्रों का मूल्यांकन संभव है, इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है छात्रों का मूल्यांकन अंक या उपाधि के रूप में मिलता है, यानी जो समाज में अच्छे काम करते हैं। इसमें कहा गया है अनौपचारिक शिक्षा में कि छात्रों का मूल्यांकन संभव नहीं है, इसमें मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं होता है, इसमें हमारा मूल्यांकन मतलब निश्चित तरीके से नहीं होता है, प्रशंसा के रूप में प्राप्त होता है। हाँ, इसका मूल्यांकन हम लोग के प्रशंसा के रूप में प्राप्त होता है। मान चलिए हम लोग समाज में कुछ काम किए, अच्छे काम किए, किसी की सहायता की, सेवा की, तो इसके लिए हमें प्रशंसा मिलती है। हमारे व्यवहार को देखकर लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, एक तरीके से ये हो सकता है। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या कहा गया है मूल्यांकन के बारे में, चलिए देखते हैं। छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था है, इसमें मूल्यांकन की व्यवस्था है, इसमें परीक्षाएं ली जाती है, स्व मूल्यांकन किया जाता है, अंक या उपाधि के रूप में मिलता है, इसमें भी अंक या उपाधि के रूप में मिलता है जैसे औपचारिक शिक्षा में दी जाती है। तो ये था मूल्यांकन एवेल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं पारितोषिक, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा में जो है अंक या उपाधि के रूप में मिलता है रिवॉर्ड, और अनौपचारिक शिक्षा में प्रशंसा के रूप में प्राप्त होता है, और निरौपचारिक शिक्षा में अंक या उपाधि के रूप में मिलता है। तो ये सब हो गया। अब स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है, इसमें हम लोग इसको हल करके देखते हैं। चलिए, पहला है अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन संग्रहालय है, इसमें सत्य या असत्य बताना है। तो हम लोग पढ़े थे कि संग्रहालय तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय, क्योंकि यहाँ हम किसी के नियंत्रण में या फिर किसी उद्देश्य से पढ़ने आते हैं, तो ये एक तरह से औपचारिक शिक्षा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अनौपचारिक शिक्षा लिखा हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन संग्रहालय है, ये गलत है क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार, समाज और राज्य है, आस पड़ोस के लोग हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन संग्रहालय नहीं है।
तो यहाँ संग्रहालय दिया गया है, तो ये गलत हुआ। अब दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, राज्य आदि हैं। ये बिल्कुल सही है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन हमारे परिवार, पड़ोस, राज्य, आस पड़ोस और समाज हैं, समाज के लोग हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ये सही है, क्योंकि इसमें हमको पता होता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद हमारा मूल्यांकन होता है। तो एक ये दूरस्थ शिक्षा है, तो इसमें पाठ्यक्रम हमारा निश्चित होता है, ये भी सही है।